इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक किया गया, जो कातलाना हमला हुआ, उसकी शदीद मजम्मत की गई है तमाम पाकिस्तान की जानिब से, तमाम पाकिस्तान की सीनियर क़यादत की जानिब से, सीनियर लीडरशिप की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत आई। आर्मी जो है, आर्मी DGI SPR की जानिब से भी इसकी शदीद मजम्मत की गई। तमाम हलकों की जानिब से इसकी मजम्मत भी की जा रही है और पाकिस्तानी जो कौम है वो इस पर सरापा एहतजाज भी है। जो PTI के कारकुन हैं वो भी इस पर सरापा एहतजाज है। मुल्क गिर रात गए तक एहतजाज किए जाते रहे, रोड्स ब्लॉक किए गए, एहतजाज किए गए, लोगों का गम और गुस्सा दिखाया गया लोगों ने एहतजाज के अंदर। लेकिन पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, पुरअमन एहतजाज हर शहरी को करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के एक अहम लीडर के ऊपर ऐसा कातलाना हमला होना काबिल मजम्मत भी है, काबिल एहतजाज भी है। उस पर एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें कोर कमांडर पेशावर के घर के ऊपर धावा बोल दिया, कुछ लोगों ने छड़ियों से उनके जो दरवाजे हैं उन पर, जो वहाँ टैंक लगा हुआ था, बाहर नुमाइशी तौर पर जो एक टैंक लगाया गया था उसके ऊपर चढ़ गए, उस पर छड़ियों से वार किए गए। तो ऐसे जो वाक़यात होते हैं जो मुल्क में डिस्टेबलाइज मुल्क को करने में मदद देते हैं। इसके अलावा मर्दान में पंजाब रेजिमेंट कोर का जो हेड क्वार्टर है उस पर भी लोगों ने चढ़ाई की, उस पर की गेट पर भी छड़ियाँ बरसाई गई। इसके अलावा जो सीनियर क़यादत है आर्मी की, उसके खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे अलकबात इस्तेमाल किए गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। ऐसे जो वाक़यात हैं ये पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी कायम करने में मदद देते हैं और जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उनको ऐसे मौके फराम करते हैं जो ऐसे एहतजाज के अंदर शामिल होकर ऐसे वाक़यात और ऐसे नाखुशगवार वाक़यात का सबब बनते हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान का जो इमेज है उसको डैमेज करने में मदद देते हैं। तो पाकिस्तान में एहतजाज ज़रूर करें, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उसके खिलाफ अगर कोई भी ऐसा वाक़या होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, तो आपको एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन एहतजाज को पुरअमन रहना चाहिए। इस बारे में इमरान खान साहब का भी अहम तरीन बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि गोली मेरी टांग में लगी है, मैं अभी जिंदा हूं, इंतशार की तरफ नहीं जाना, इंतशार फैलाना ही ऐसी कुव्वतों का मकसद है जिन्होंने मुझ पर हमला किया और हमने पाकिस्तान को पुरअमन रखना है और पुरअमन तरीके से ही एहतजाज किया जाए। जब आपके सीनियर जो लीडरशिप है, जो आपके लीडर हैं जिनके साथ ये हादसा पेश है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आपने पुरअमन रहना है, इंतशार की जानिब नहीं बढ़ना, तो अपने सीनियर लीडर का ही कहना मानते हुए आपको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, पाकिस्तान को अमन का गहवारा ही रहने देना चाहिए। ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन इसमें पुरअमन रहना, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक होता है और आपने क्रिटिसाइज़ भी करना होता है, चाहे कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंडर है, वो पाकिस्तान के लॉ के अंडर है। कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं, कोई क़यादत जो सीनियर क़यादत है वो पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन के अंडर आते हैं, वो पाकिस्तानी कौम के मुहाफिज हैं। तो पाकिस्तानी कौम उन पर क्रिटिसाइज़ कर सकती है, उन पर एहतजाज भी कर सकती है, लेकिन एक लिमिट्स के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहिए। उस एहतजाज को पुरअमन रखना चाहिए, पुरतशद्दुद नहीं बनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा रहे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो सके और ना ही अमन दुश्मन अनासिर जो है, जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं, उनको ऐसा मौका मिले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई अहम कार्रवाई करने में कामयाब हो सकें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। एक बार फिर हम इमरान खान साहब की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत याब करे और वो दोबारा अपनी जो पार्टी है उसकी क़यादत कर सके।